Hello, good morning student. I am Anand Pandey, faculty of Praxis Vidyapeeth, Udhauli, Basti. Today we are going to discuss about chapter 6, combustion, flame and fuels. This is the chapter of science जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था क्लास में। बाकी का जो वीडियो है मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ। फिर से स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि कंबशन क्या चीज होता है, कंबशन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कंबशन, कंबशन क्या होता है। तो जब आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा था क्लास में, उसी टाइम बताया था कि जो कंबशन होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल तो आपको पता है, फ्यूल जो होते हैं लाइक पेट्रोल, वुड, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो फ्यूल होते हैं, ये जो बर्न करते हैं या जो जलाया जाता है, इनको फ्यूल को जलाने की प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंबशन। यानी कि कंबशन क्या हुआ, कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच द फ्यूल्स आर बर्न। कंबशन क्या हुआ, वो केमिकल प्रोसेस हुआ जहां पे या जिसमें फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि कंबशन कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ कंबशन की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन की अगर बात किया जाए, टाइप्स ऑफ कंबशन की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या चीज होगा, इसमें टोटल आपके कंबशन के जो टाइप्स बताए हैं वो 4 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन, सेकंड वन इज स्लो कंबशन, थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लोसिव। अब एक एक करके देखते हैं इसमें रैपिड क्या होता है, स्लो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है और एक्सप्लोसिव क्या होता है। रैपिड जैसा कि बोर्ड ही यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा है कि रैपिड मतलब फास्ट, बहुत तेजी से, यानी कि ऐसा कोई फ्यूल होगा, ऐसा कोई कंबशन होगा किसी फ्यूल में जो कि बहुत तेजी से बर्न होगा, यानी कि उस टाइप का कंबशन जिसमें बर्निंग जो हो कैसी हो, फास्ट। और इसमें और क्या चीज हो रहा हो, जब कंबशन हो रहा होता है उस टाइम पे आपको पता है हीट निकलती है और क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। इसके साथ में और कितना लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी या कह सकते हैं हम लोग रिलीज होगी। बुक में जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ, एक तो मैच स्टिक दिया हुआ, मैच स्टिक, और दूसरा आपका कैंडल दिया, ठीक है, कैंडल। कौन से हुए, मैच स्टिक। रैपिड दिख रहा है आपको, जैसे ही हम क्या करते हैं मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे जैसे ही हम उस पे प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं रगड़ते हैं, तो ऐसे आपको पता है वो बर्न होता है, ठीक है। और साथ में आपका कैंडल भी है जो क्विकली बर्न होता है। जैसे आपने क्या किया कि मैच स्टिक से उस पे लाइट या कह सकते हैं आग लगाया फ्लेम जैसे, तुरंत ही वो जलना शुरू हो गया। तो उस टाइप की जो कंबशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रैपिड। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। रैपिड कंबशन क्या हुआ, दोस कंबशन व्हिच गेट द फायर क्विकली, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कोई कंबशन जो बहुत जल्दी से आग पकड़ेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे रैपिड कंबशन। फास्ट, जिसमें फास्ट कंबशन है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, एग्जांपल के लिए मैच स्टिक और कैंडल। दूसरा क्या होगा, इसमें हीट एनर्जी और लाइट, ऐसे समझ लीजिए हीट एनर्जी प्लस में लाइट जनरेट होता है, या कह सकते हैं लोग लाइट रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा स्लो कंबशन पे आते हैं। स्लो वर्ड ही डिनोट कर रहे हैं कि कोई ऐसा कंबशन हो रहा होगा जो स्लो हो रहा है। कंबशन मतलब बेटा एक टर्म आप लोग समझ लीजिए, जलना। कंबशन का मतलब हुआ जलना। कोई ऐसा फ्यूल हो जो क्या कर रहा हो, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे जल रहा है, या उसको जलाने पर काफी स्लो जल रहा है। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। स्लो में क्या होगा, ये टाइम टेकिंग, ऐसा समझ सकते हो कि स्लो कंबशन जो होगा वो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, यानी कि इसको जलाने में टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपको वुड जलाना है, यानी कि लकड़ी जलाना है। अब आप ये एक बात बताइए,
लकड़ी को जैसे ही आपने रखा या जैसे ही आग लगाया, क्या वो बहुत तेजी से जलना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो क्या हुआ? टाइम टेकिंग हुआ। ऐसे अगर मैं बात करूं आपसे कोयले की, कोल जिसे हम लोग बोलते हैं, कोयले को जैसे ही आपने आग लगाया क्या तुरंत जलना शुरू हो जाएगा? नहीं, वो भी टाइम लेगा। यानी कि कोई ऐसा फ्यूल हो जिसको जलने में टाइम लगा, ठीक है, और क्या हो, ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से जलते नहीं हैं। एट द एंड ऑफ द कंबशन क्या चीज इसमें बनता है? इसमें एक तो स्मोक बनता है जिसे हम लोग धुआं बोलते हैं, ठीक है, स्मोक पर कुछ रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसमें रिमेन्स रहते हैं कुछ चीजें, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, समझ में आया? स्लो कंबशन क्या हुआ? ऐसा कंबशन जो फ्यूल को जलने में टाइम लेगा, ठीक है, फ्यूल के जलने में जब टाइम लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? स्लो कंबशन, ठीक है। उसमें क्या होगा? एग्जांपल के लिए वुड हो गया, कोल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम लोग स्लो में ले सकते हैं। क्या होगा? स्मोकिंग होगा ऐसे कंबशन में, और कुछ चीजें बचेंगी लकड़ी जलाने के बाद में, या मैं कहूं कोयला जलाने के बाद में राख बचता है, ठीक है। तो ये आपका स्लो का हो गया। स्पॉन्टेनियस में आते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि तुरंत, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है तुरंत, क्विकली, इसका भी सेम मीनिंग है जैसे यहाँ पे रैपिड का होगा। स्पॉन्टेनियस का एक सबसे बेस्ट ये है कि स्पॉन्टेनियस में आप क्या कर सकते हैं, इसे कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स, अब ये कैसा एक्सटर्नल सोर्स है? एक्सटर्नल सोर्स मतलब ये हुआ कि इस टाइप के फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपको कोयला जलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कोयले में आग लगाना पड़ेगा ना, तभी जाके जलेगा। लकड़ी जलाना है, लकड़ी में आग लगाना पड़ेगा, तभी जाके जलेगा। अपने आप वो बर्न नहीं होगा। लेकिन जो ऐसे फ्यूल होंगे जो अपने आप ही बर्न हो जाएंगे, उनको आप एनवायरनमेंट में छोड़ दीजिए, वो ऑक्सीजन के साथ में अपने आप रिएक्शन कर लेंगे। उस टाइप के कंबशन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब इसमें ऐसा कौन सा फ्यूल है जो अपने आप बर्न हो जाता है? तो उसका नाम है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस ये क्या करता है? ये अपने आप ही, अगर आप फास्फोरस को खुले में ओपन एरिया में छोड़ दीजिए तो वो क्विकली क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंबशन जिसमें फ्यूल क्या करे, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो, बर्न होना शुरू हो जाए, उस टाइप के कंबशन को हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जांपल फास्फोरस, ठीक है। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, एक टर्म आता है बेटा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर नहीं बता दे रहा हूं आपको। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी फ्यूल जो होगा वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई फ्यूल क्या करे? बर्न करना स्टार्ट कर दे। कितने पर बर्न करेगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको टेम्परेचर मिल गया फास्फोरस को तो ये ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। ऐसे अलग अलग फ्यूल्स के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? किसी फ्यूल का वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाए। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप क्या करिए, एक लकड़ी लीजिए, उस लकड़ी को गीला कर दीजिए, सूखी लकड़ी लीजिए, उसको गीला कर दीजिए, उसके बाद में उसको जलाने की कोशिश करिए। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो तब तक नहीं जलेगी जब तक उसका मिनिमम टेम्परेचर नहीं आ जाएगा या इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर उसको बर्न होना चाहिए। जैसे आपने उसको गीला किया, उसका टेम्परेचर जो था वो और लो हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक वुड का मिनिमम टेम्परेचर जो है जलने के लिए, ये एग्जांपल ले रहा हूं, है नहीं इतना, ध्यान रखिएगा। मिनिमम टेम्परेचर है इसका, मैं ये मान के चल रहा हूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक लकड़ी है, इसको जलाने पर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस लकड़ी का है या वुड का है तो ये बर्न हो जाएगा। हमने क्या किया, इसके ऊपर वाटर डाल दिया। वाटर डालने से इसका टेम्परेचर क्या होगा? लो हो जाएगा। लो होकर के ये पहुंच गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जलेगा कितने पे? 30 पे जलेगा। अभी टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सोचिए कि जब हम इसको जलाएंगे तो क्या ये तुरंत ही बर्न हो जाएगा?
इंक्रीज करेगा और जब 30 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तभी ये लकड़ी जलनी स्टार्ट होगी, उसके पहले वो जलेगा नहीं। खास करके आप लोग देखिए, अगर घर में आपके लकड़ी वगैरह जलाया जाता है या लकड़ी पर खाना बनता है तो आप लोग देखते होंगे अगर गीली लकड़ी होती है तो बहुत जलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत देर में जलता है, काफी देर तक उसमें से धुआं वगैरह निकलता रहता है, फिर जाकर के वो जलता है। उस कंडीशन को क्या होती है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर रही होती है उस टाइम पे, जब तक उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल जाता तब तक वो बर्न नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर, किसी फ्यूल का मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो क्या हो, बर्न हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोसिव। अच्छा एक चीज और यहां भी समझ लीजिए, यहां भी हीट और लाइट निकलेगा, इसमें भी हीट लाइट निकलेगा और इसमें भी हीट लाइट निकलेगा। स्पॉन्टेनियस की बात करें, सॉरी एक्सप्लोसिव की बात करें तो एक्सप्लोसिव मतलब ऐसा कोई भी फ्यूल हो जो कंबशन तो हो रहा हो, काफी तेजी से कंबशन होता है, इसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है, प्लस में साउंड भी निकलता है। ठीक है, इन तीनों इसका यही पहचान है। क्या क्या होगा, हीट जनरेट होगा, लाइट निकलेगा, ठीक है, और क्या होगा, साउंड निकलेगा। इसमें क्या क्या होगा, हीट जनरेट होगा, लाइट जनरेट होगी और क्या जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स की बात करें, क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे। आप लोग कभी भी पटाखे अगर फोड़ते हैं तो क्या चीज होती है, उसमें हीट निकलता है, आपको पता है हीट उसमें जनरेट होती है, लाइटनिंग भी होती है और प्लस में साउंड भी जनरेट होता है। तो ये आपके टाइप हो गए किसका, कंबशन का। फिर से बात करते हैं, कंबशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, कंबशन जो है, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस ऑन इन विच फ्यूल्स आर बर्न। ठीक है, पहला। दूसरा टाइप ऑफ कंबशन की बात करें, टाइप ऑफ कंबशन 4 टाइप के हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव। रैपिड क्या हुआ, फास्ट कंबशन, जो बहुत तेजी से क्या हो, बर्न हो जाए, तुरंत ही जल करके खत्म हो जाए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं, इसमें हीट एनर्जी भी निकलेगी और लाइट भी होगी। मैच स्टिक और कैंडल, आप देखिए बहुत तेजी से ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें स्लो कंबशन, यानी कि फ्यूल के अंदर या फ्यूल ऐसा कोई फ्यूल हो जिसको जलने में टाइम लग रहा हो। आप एक बात बताइए मुझे कि माचिस की तीली जब आप जलाते हैं, मैच स्टिक, कितना देर तक वो जलता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कितने देर में जल जाता है, मैक्सिमम 10 to 30 सेकेंड के अंदर वो बर्न हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी क्विकली बर्न हो जा रहा है। एक कैंडल आप जला रहे हैं, कितना देर जलेगा, आधा घंटा ज्यादा ज्यादा या 15-20 मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 1 घंटा में मैक्सिमम मान लीजिए 1 घंटा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें स्लो की, तो स्लो मतलब जो टाइम टेकिंग हो, जैसे कि लकड़ी आप जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है, ऐसा नहीं है लकड़ी आपने जलाया तुरंत ही जल के खत्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। कोयला आपने बर्न किया तुरंत ही नहीं खत्म होता, जलता है तो टाइम लेता है। तो ऐसा कोई फ्यूल हो जिसको जलने में टाइम लग रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस टाइप के कंबशन को क्या कहेंगे, स्लो कंबशन। फॉर एग्जांपल वुड और कोल। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्मोक होगा, कुछ रिमेन्स बचेगा लास्ट में। स्पॉन्टेनियस की बात करें, यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे कोई भी चीज रिमेन्स नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। स्पॉन्टेनियस में कोई चीज बचेगी नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से कंबशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस टाइप के फ्यूल को कंबशन कराने के लिए या कहूं मैं कि जलाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि हमें आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के फ्यूल में, कि हम माचिस लेके जा रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं, तब जाके वो जलना शुरू होता है। यानी कि ये क्या करेंगे, अगर आप ओपनली इनको छोड़ देंगे एनवायरनमेंट में और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इनको मिला हुआ है तो ये तुरंत ही बर्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो, अब एक और चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या हो अगर ये टेम्परेचर लो हो, मान लो इस फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर आप बता रहे हैं 35 है, मान लो वो 25 पे हो, तो क्या होगा, तो क्या उसको हम एक्सटर्नल सोर्स देंगे जलने के लिए, बर्न होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। आप उसको ऑटोमेटिकली छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो क्या करेगा, सनलाइट की एनर्जी से अपने इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा और जैसे ही 35 पे आएगा तुरंत ही बर्न हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें एक्सप्लोजिव की। एक्सप्लोजिव क्या है? ऐसा कोई फ्यूल जो कंबशन जब होता है उसमें तो लाइट भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होता है और साथ में क्या होता है? साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कंबशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लोजिव। अगर बात करूं मैं क्रैकर्स हो गए, डायनामाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डायनामाइट भी इसी में आता है, एक्सप्लोजिव में। डायनामाइट का यूज करते हैं जैसे मान लो कहीं पहाड़ी एरिया में जब रास्ता वगैरह बनाना होता है तो पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, या कोई बहुत बड़ा पुल है उसको गिराना है तो उस डायनामाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हुआ? एक्सप्लोजिव कंबशन हुआ। ठीक है, इन सब में एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। आई थिंक आपको ये इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं नेक्स्ट डे पर आपसे मिलूंगा फिर से इसी के साथ में।